ईएसपी सर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। कक्षा 12 की गणित भाग 1 चैप्टर का नाम है सारणी प्रश्नावली 4.1 का तीसरा क्वेश्चन हम हल करने जा रहे हैं। देखेंगे क्या है। तो आपका तीसरा दिया गया क्वेश्चन ये है, ए बराबर आपका 1 है, 2 है, 4 है, 2 है, तो दिखाइए कि मॉड में 2a बराबर आपका 4 फिर मॉड में ए। तो यही आप हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। अब देखा जाएगा इनको किस तरह हल किया जाएगा आपका। तो यह आपका लेफ्ट हैंड साइड माने लेफ्ट हैंड साइड इसको हल करना है। अब देखा जाए क्या किया जाए, इनको किस तरह हल किया जाएगा। लेफ्ट का मान आपका दिया गया मतलब क्या है 2a मॉड में। अब इसी को हल करना है। तो अब a का मान आपका यह दिया गया तो a के जगह पे रखा जाएगा, आपका यहाँ पर रख दिया जाएगा तो 2। ठीक, अब इनको हल किया जाएगा आपका। तो मॉड है आपका, देखो पहले मॉड है तो पहले हम 2a को हल किया जाएगा यहाँ माने 2a, बाद में मॉड लगाया जाएगा तो 2 हो गया। अब कोष्टक में आपका मान दिया गया है 1 है, 2 है, 4 है, 2। अब इनका इसमें गुणा किया जाएगा। तो इनका 1 में, 2 में, 4 में, 2 में गुणा किया जाएगा। देखो गुणा क्या होगा आपका, इनका गुणा इसमें किया गया तो 1 गुणे 2। अब 2 में 2 से गुणा किया जाएगा, 2 गुणे 2 हो गया। 4 में किया जाएगा तो 4 गुणे 2, फिर 2 में किया जाएगा तो 2 गुणे 2 हो गया बराबर आपका। अब इसको जो क्या करना है, हल करना है। अब 1 में 2 से गुणा किया जाएगा 2 होगा, 2 में 2 से गुणा किया जाए कितना हो गया 4 हो गया। और 4 में 2 से गुणा किया जाए कितना हो जाएगा 8 हो गया। और 2 में 2 से गुणा किया जाए कितना होगा आपका 4 हो गया। ठीक, अब यहाँ से हमको क्या करना, मॉड लगा देना। तो यहाँ पर लिखा जाएगा, ये 2a का मान आ गया तो 2a मॉड बराबर, अब यह मॉड में लिखा जाएगा तो 2 4 8 4 हो गया मॉड में। अब इनको हल किस तरह किया जाए, इनका तिर्यक गुणा, इनका इसमें गुणा किया जाता है और इनका इसमें गुणा किया जाता। इनका इसमें गुणा किया जाए क्या होगा 2 गुणे 4 माइनस में आपका। अब इनका इसमें गुणा किया जाए तो 8 गुणे 4 बराबर आपका। अब 4 में 2 से गुणा कर दिया जाए कितना हो गया 8 माइनस 8 में 4 से गुणा किया जाए कितना हो जाएगा 32 बराबर। अब 32 में से 8 को घटा दिया जाएगा, क्या आ जाएगा -24। तो आपका मान आ गया 2a मॉड में, इसका मान क्या आ गया -24 आ गया। तो यह लेफ्ट का मान आ गया। अब राइट को हल किया जाएगा, देखा जाए क्या होगा। राइट हैंड साइड तो मान आपका मतलब दिया गया इसमें है 4 मॉड में a। अब इसी को मतलब हमको क्या करना है, हल करना है। अब देखा जाए क्या आपका होगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 4 अब मॉड में। अब इसको मान को क्या लिखना, इसके जगह पे लिखना मॉड में। तो आपका क्या है 1 है, 2 है, 4 है, 2। अब इसको हल कर दिया जाएगा तो आपका 4 कोष्टक में लिख दिया जाए। उसी तरह इनका इसमें गुणा और इनका इसमें गुणा। तो इनका इसमें गुणा किया जाए तो 1 गुणे 2 माइनस आपका इनका इसमें गुणा किया जाए 4 गुणे 2 हो गया बराबर आपका 4 कोष्टक में लिख दिया जाए। अब 1 में 2 से गुणा किया जाएगा 2 होगा माइनस 4 में 2 से गुणा किया जाए कितना हो जाएगा 8 बराबर आपका, यहाँ से लिख दिया जाए तो 4 इंटू में। अब 8 में से 2 घटा दिया जाएगा -6 आ गया। ठीक, अब देखो क्या करना है। अब 6 में 4 से गुणा किया जाएगा -24 आ गया। अब क्या होगा यहाँ पे तो 4 मॉड में a बराबर मान कितना आ गया 24 आ गया। यहाँ पर आपका मॉड में 2a का मान भी 24 है, लेफ्ट का भी मान आपका 24 आ गया, राइट का भी मान 24 आ गया। तो यहाँ पर लिखा जाएगा 2a मॉड में बराबर आपका 4 मॉड में a के बराबर है। जब दोनों मान बराबर हैं तो यह आपका क्या लिख दिया जाएगा लेफ्ट हैंड साइड
बराबर आप क्या होगा, राइट हैंड साइड। तो यही आपका सिद्ध हो गया, यही आपका आंसर हो गया कि दोनों लेफ्ट और राइट दोनों क्या है, बराबर हैं। यही आपका आंसर हो गया। इसके पहले तीसरा क्वेश्चन हल कर चुका गया है, या चौथा क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं, देखेंगे क्या है। आपका चौथा क्वेश्चन दिया गया है, ये बराबर आपका कोष्टक में 1 0 1 0 1 2 0 0 4 हो तो दिखाइए कि माड में 3a माड बराबर आपका 27 माड में a। इसी को मतलब क्या करना है, हमको हल करना है। अब देखा जाए किस तरह से मान को हल किया जाएगा। तो पहले लेफ्ट को हल किया जाएगा, बाद में राइट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या दिया गया है, 3a माड में। तो पहले इसी को मान को मतलब क्या किया जाएगा, हल किया जाएगा। अब देखा जाएगा किस तरह से हल किया जाएगा, माड बाद में लगा दिया जाएगा। तो आपका मतलब क्या है, 3a, ठीक, 3a को हल किया जा रहा है आपका, बराबर 3 है। अब यहाँ पर आपका कोष्टक में क्या हो जाएगा, 1 0 1, अब फिर आपका 0 1 2 हो गया, फिर आपका क्या है 0 0 4 हो। अब इसी को मान को हमको क्या करना है, हल करना है। अब देखा जाएगा कि बराबर, अब इसमें क्या करना है, 1 में 3 से गुणा किया जाएगा 3 होगा, और 0 में 3 से गुणा किया जाएगा 0 हो जाएगा आपका। अब 1 में 3 से गुणा किया जाएगा 3 हो जाएगा आपका, ठीक। अगर 0 में 3 से गुणा किया जाएगा 0 होगा, अगर 1 में 3 से गुणा किया जाएगा 3 होगा, और 2 में 3 से गुणा कर दिया जाए कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। अब देखो 0 में 3 से गुणा किया जाएगा 0, और फिर 0 में 3 से गुणा किया जाएगा 0 हो गया आपका, ठीक। अब उसके बाद 4 में 3 से गुणा किया जाए कितना हो जाएगा, 12 हो गया। अब इसको मतलब हमको क्या करना, हल करना। अब देखा जाए किस तरह से हल किया जाए, चाहे आपकी पहली पंक्ति से हल किया जाए, चाहे आपका चाहे आपकी पंक्ति से या स्तंभ से, किसी तरीके से हम इसको मतलब क्या हल किया जा सकता है। तो चलो देखा जाए। तो आपका मतलब क्या है, 3a बराबर, अब इसी को हल करना है। अब देखा जाए यहाँ पे इसको, क्योंकि इसको हल किया जाएगा तो 2 मान 0 हो जाएंगे आपके, एक ही मान से आपका आंसर आ जाएगा, छोटा क्वेश्चन हो जाएगा। आप इस भी तरीके से हल कर सकते, देखो अब यह कैंसिल हो गया, यह कैंसिल, यह बचा आपका क्या, 3 माड में लिखा जाएगा आपका, यह कैंसिल यह कैंसिल, तो बच गया है आप क्या, 3 0 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया, ठीक। यह सूत्र आपका है। फिर आपका यहाँ पर माइनस होगा 0, फिर माड में इसको लेके चल रहे हैं, यह कैंसिल पूरा, यह कैंसिल, तो बचा 4 पद, 4 पद को मान को ले दिया जाएगा। अब देखा जाए आपकी पहले जो है स्तंभ कैंसिल, दूसरा जो है पंक्ति कैंसिल, तो यह कैंसिल हो गया, यह कैंसिल, यह दोनों लिखा जाएगा, यह दोनों, अब क्या होगा, 3 0 3 हो जाएगा, अब 0 12 हो जाएगा, ठीक। फिर आपका इसमें आएगा यहाँ पर, तो यह क्या होगा, प्लस हो जाएगा 0, ठीक। अब देखा जाएगा यह पूरा कैंसिल हो गया, यह कैंसिल हो गया, बचा आपका मतलब क्या, 3 0 3 हो गया आपका, फिर 3 हो गया 6 हो गया। अब इसी को हल करना है। अब देखा जाए किस तरह से हल किया जाएगा, इनका तिर्यक आपस में गुणा किया जाता है, इस तरह गुणा करके लिखा जाता है मान। अब देखा जाए यहाँ से लिखा जाएगा आपका 3 कोष्टक में हो गया, इनका इसमें गुणा किया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 गुणे 12 माइनस में आपका हो जाएगा, इनका इसमें गुणा किया जाए तो 0 गुणे 6। अब यहाँ से -0 कोष्टक में इनका इसमें गुणा किया जाएगा तो 12 0 गुणे 12 माइनस इनका इसमें गुणा किया जाए 0 गुणे 3 प्लस में 0, ठीक। अब देखो क्या होगा आपका, अब इनका इसमें गुणा कर दिया जाएगा, ठीक। अब इनका इसमें गुणा किया जाए तो 0 गुणे 6 हो गया, माइनस 3 गुणे 3 हो गया। अब देखा जाएगा बराबर 3 कोष्टक में, अब 12 में 3 से गुणा किया जाएगा 36,
माइनस, अब 0 में 6 से गुणा किया जाएगा 0 हो जाएगा -0। अब इनका इसमें गुणा किया जाएगा 12 में 0 से, यह 0 हो जाएगा -3, 0 में 3 से गुणा किया जाएगा 0, अब प्लस में 0, अब 0 में 6 से गुणा किया जाएगा 0, -3 में 3 से गुणा किया जाएगा 9 होगा आपका। अब क्या किया जाए, यह इसमें जोड़ दिया जाएगा तो आपका क्या होगा 3 गुणे 36 माइनस, अब यह इसमें से घटा दिया 0 गुणे 0 हो गया प्लस में 0। अब इनमें क्या करना, 0 में 9 जोड़ दिया जाएगा आपका 9 ही होगा। ठीक, अब क्या किया जाएगा, तो यहाँ पर आपका अब 36 में 3 से गुणा कर दिया जाए या कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, यह 0 हो गया, इनका इसमें गुणा किया जाएगा 0, अब जोड़ा जाए कितना आ जाएगा आपका 108 आ गया। तो यह किसका मान आपका आ गया 3a माड में, 3a का मान कितना गया 108 आ गया, यह लेफ्ट हैंड साइड का मान आया। अब राइट हैंड साइड को देखा जाएगा, हल किया जाएगा, आपका क्या आएगा, तो यहाँ पर देखा जाएगा राइट हैंड साइड, तो आपका देखो मान दिया गया है यहाँ पे 27 माड में 1। ठीक, अब इसी को हल करना है, तो पहले माड को जो क्या किया जाएगा हल किया जाएगा। ठीक, अभी देखा जाए सिर्फ माड को, माड ए को हल किया जाएगा, माड में लिखा जाएगा। अब ए का मान यह है, ए के जगह पर लिखा जाएगा तो 1 0 1 हो जाएगा, फिर आपका 0 1 2, फिर आपका क्या हो जाएगा 0 0 4 हो गया। अब इसी को मतलब क्या करना, हमको हल करना है, तो इसको मतलब क्या है कि पहले स्तंभ से जैसे हम हल किया उसी तरह पहले स्तंभ से इसको हल किया जाएगा। तो यहाँ पर 1 है तो 1 लिख दिया माड में। अब देखा जाएगा कि पहले आपकी मतलब क्या पंक्ति पहला स्तंभ कैंसिल हो गया तो बच गया यह, तो क्या हो जाएगा 1 2 0 4 हो गया माड में, माइनस आपका हो जाएगा। अब यह कैंसिल किया जाएगा आपका, पहली जो आपकी स्तंभ, पहला स्तंभ और दूसरी आपकी क्या पंक्ति, तो यह कैंसिल बचे 0 1 बचा 0 4 बच गया, तो आपका जो है 0 हो जाएगा माड में, अब क्या हो जाएगा 0 1 हो जाएगा, फिर 0 4 हो जाएगा, फिर प्लस में 0। अब यह तो यह कैंसिल हो गया, यह कैंसिल, तो यह आपका 4 बच गया 1 0 1 1 2 हो गए। अब इनमें भी वही नियम जो क्या किया जाएगा लगा दिया जाएगा, इनका तिर्यक आपस में गुणा किया जाएगा, गुणा किया जाएगा। अब देखा जाए क्या होगा, तो 1 कोष्टक इनका इसमें गुणा किया गया 4, इनका इसमें गुणा कर दिया जाएगा 0 हो जाएगा, माने 2 में 0 से गुणा किया जाएगा 0 माइनस 0। अब इनका इसमें 4 में 0 से गुणा किया जाएगा 0, 1 में 0 से गुणा किया जाएगा 0 प्लस में 0। अब इनका इसमें गुणा किया जाएगा 2 में 0, 1 में 1 से गुणा किया जाएगा तो 1 होगा बराबर, यह इसमें से घटा दिया जाएगा तो 1 गुणे 4 हो जाएगा, और इनका इसमें गुणा किया जाएगा तो 0। अब जो है 0 में 1 से गुणा किया जाएगा तो भी 0 हो गया, तो बराबर आपका 1 गुणे 4 हो गया, बराबर 4 आ गया। अब ये 4 आ गया, तब देखा जाए क्या आपका होगा, तो यहां से आपका 27 माड में 1 बराबर आपका। ठीक, तो आपका जो माड को हल किया गया है इसका मान क्या आया 4 आया, तो माड ए का मान 4 आया, यहाँ पर 27 है, तो यहाँ पर 27 अब गुणे में क्या हो जाएगा 4 होगा, और 27 में जो है 4 से गुणा किया जाए कितना आ जाएगा 108। अब देखा जाएगा कि लेफ्ट का जो मान हल किया गया 108 आया, राइट का भी मान हल किया गया है 108 आया, तो यहाँ पर लिखा जाएगा आपका 3a माड में बराबर आपका 27 माड में 1। ठीक,
कि इसको क्या लिख दिया जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर आप क्या होगा राइट हैंड साइड। तो यही आपका क्या हो गया आंसर आ गया, ये आपका आंसर आएगा।